ये बच्चों आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो बुक है रेडियंस पार्ट 2 उसका हम पहला चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है सिम्पैथी। सिम्पैथी का मतलब होता है बच्चों सहानुभूति। अब पूछेंगे कि सहानुभूति का मतलब क्या होता है, तो सहानुभूति का मतलब होता है बच्चों कि किसी के प्रति दया दिखाना, किसी के प्रति ममता दिखाना। और कोई संकट में है, कोई दर्द में है, पीड़ा में है, तो उसकी दर्द पीड़ा को अपना दर्द पीड़ा समझकर हम उसकी मदद करना। अतः हम कह सकते हैं कि सहानुभूति किसी की मदद करना, किसी के दर्द को अपना दर्द समझना ही सहानुभूति है। तो कोई आपसे पूछे कि सिंपैथी क्या है, तो किसी की दर्द को अपना दर्द समझना और उसकी मदद करना ही क्या है, सिंपैथी है। सबसे पहले हम वार्मर को देख लेते हैं। वार्मर में यह लेसन किससे रिलेटेड है वो दिया जाता है। वार्मर का मतलब गर्म करने वाला नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग बता देते हैं कि वार्मर का मतलब होता है गर्म करने वाला। नहीं, वार्मर का मतलब होता है यह लेसन किससे रिलेटेड है वही दिया जाता है इसमें। तो कह रहा है द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलो। फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे, टेक्स्ट मतलब ये जो बात है, स्टूडेंट मतलब होता है छात्र, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, और फॉलो टीचर मतलब है शिक्षक। तो कह रहा है कि द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट। शिक्षक इस टेक्स्ट को जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बावजूद स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चन। आस्क मतलब पूछना, बच्चों से, विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये पूछेंगे। आइए हम अब समझते हैं। और थ्रस्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थ्रस्टी का मतलब होता है बच्चों प्यासा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, सिटिंग मतलब बैठना, और बिसाइड मतलब होता है किनारे, और रोड मतलब तो जानते हैं सड़क। तो एक बूढ़ा प्यासा आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था, इसका हिंदी मतलब हुआ। ही सेज, वह कहता है, वाटर वाटर वाटर, और वह पानी पानी कहता है, वो प्यासा था। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दो दोस्त थे, वो दोस्त थे। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वे उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी चिल्लाहट को सुनते हैं। सूरज जो था वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, वो ध्यान नहीं देता है। बट रवि स्टॉप्स, लेकिन रवि रुक जाता है। नियर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के पास। ही टेक्स आउट हिज बोतल, वह अपना बोतल निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थ्रस्टी मैन, और वह अपना बोतल उस प्यासे बूढ़े व्यक्ति को देता है। द मैन टेक्स द बोतल, और वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह बोतल लेता है। एंड ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक्स मतलब होता है पीना, वाटर मतलब पानी, और पानी को पीता है। ही थैंक्स रवि, वह रवि को धन्यवाद देता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बिहाफ पर आप इसका आंसर दीजिए। कह रहा है वाई डज रवि स्टॉप नियर द थ्रस्टी मैन। कह रहा है कि वाई मतलब होता है क्यों, रवि स्टॉप मतलब रुकना, नियर मतलब पास, थ्रस्टी मैन मतलब प्यासा व्यक्ति। रवि प्यासे व्यक्ति के पास क्यों पहुँच गया, तो आप लोग यही कहेंगे कि उस प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए रवि उसके पास रुक जाता है। दूसरा नंबर, वाई डज द मैन थैंक्स रवि। जो आदमी था वो रवि का धन्यवाद क्यों करता है, वह रवि का धन्यवाद इसलिए करता है क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को उसने पानी पिलाया था। और हम आपसे पूछें कि किसके अंदर सहानुभूति की भावना थी और किसके अंदर नहीं थी, तो आप लोग कहेंगे कि रवि के अंदर रवि के अंदर सहानुभूति की भावना थी, क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति की दर्द को, बूढ़े व्यक्ति की प्यास को अपना प्यास समझता है और उसको पानी पिलाता है। लेकिन सूरज इग्नोर कर देता है, सूरज के पास सहानुभूति की भावना नहीं थी, वो दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझता था। डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। क्या आपने कभी अपने आप को किसी के प्रति दुख महसूस किया है, तो आप ज़रूर किए होंगे। अब आइए हम लेसन को समझ जाते हैं। इसके राइटर जो हैं बच्चों, इसके राइटर हैं चार्ल्स मैकी। इसके राइटर कौन है, चार्ल्स मैकी, और ये पोएट हैं, और अपने आप बीती हुई बात ये इसमें बताते हैं। आई ये जो इस्तेमाल किए हैं इसमें, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई जो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो अपने लिए ही किए हैं कि वो खुद हैं इसमें। तो आई ले इन सौरो, सौरो मतलब होता है दुख, ले मतलब होता है पड़े रहना। आई ले इन सौरो डीप डिस्ट्रेस, मैं गहरे दुख और पीड़ा में था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, ग्रीफ मतलब होता है मेरा कष्ट, माई मतलब मेरा कष्ट एक घमंडी आदमी सुनता है। हियर मतलब सुनना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गिव मी गोल्ड। कह रहा है कि
मैं जब दुख में था, जब पीड़ा में था, तो मेरे एक दर्द को एक घमंडी आदमी सुनता है और वह मुझे ऐसे ही मतलब कुछ सोने के सिक्के दे देता है, बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन वो मेरे दुख के बारे में कुछ नहीं पूछता है, मेरे लिए कोई भी दयालु बात वो मेरे लिए नहीं बोलता है कि आप कैसे हैं, आपको ये कैसे हो गया। वो मेरा केयर भी नहीं करता है, बल्कि ये यहाँ तक मुझसे पूछता भी नहीं है कि आपको क्या हुआ है। तो वही कह रहा है कि हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। वो मुझे सोने के सिक्के तो दे देता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं पूछता है। तो क्या ये सही है? क्या अगर कोई बीमार पड़ता है तो खाली उसको पैसे दे देना अच्छा है, या उसके दुख को अपना दुख समझकर उसकी मदद करना, उसको केयर करना, ये ना बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर कोई पीड़ा में है तो आप बस उसको पैसा दे दीजिएगा तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, तब वो ठीक हो पाएगा। और जो आप केयर करेंगे वो प्राइसलेस है, गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है। क्योंकि कहा जाता है कि पैसा रहते इंसान का जान चला जाएगा, जो सही भी बात है। पैसा तो आपको उठाकर डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाएगा, वही बात है। माई सॉरो पास, मेरा दुख बीत जाता है। आई पेड हिम बैक, और मैं उसके द्वारा दिए गए सोने के सिक्के को लौटा देता हूँ। द गोल्ड ही गेव टू मी, जिस सोने के सिक्के को उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, फिर मैं खड़ा होकर उसका धन्यवाद करता हूँ। एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उसके दान के लिए जो उसने मुझे दिया था, मैं उसके लिए उसे दुआएं देता हूँ। आई ले इन वांट, अब ये दो पार्ट था, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो एक पार्ट में एक घमंडी आदमी पोएट की दर्द को समझता है, तो वो ऐसे बिहेव करता है, सोने के सिक्के उसके बारे में कुछ नहीं पूछता है। अब आइए हम दूसरे सीन को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों? आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर से दुख और पीड़ा और कष्ट में गिरा, मतलब पड़ गया। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास से होकर गुजरता है। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, वह मेरे सिर को पकड़ता है और मुझे गले लगाता है और मुझे खाने के लिए देता है। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और वह मेरा ख्याल रात दिन करता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसके द्वारा किए गए जो काम है उसको मैं कैसे चुका सकूंगा। घमंडी आदमी तो सोने का सिक्का दे दिया था, उसको तो मैंने चुका दिया, लेकिन ये जो मेरा दिन रात ख्याल रखता था, इसका मैं जो कैसे अदा कर पाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जितना वो मेरे लिए किया है। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, कर सोना तो कीमती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती है सहानुभूति। किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, किसी की पीड़ा को अपना पीड़ा समझना। तो बच्चों, इससे पढ़कर हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखना चाहिए, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए, ये नहीं कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इस लेसन से हमें चार्ल्स मैकी यही समझाना चाहते हैं कि कोई अगर बीमार पड़ा हो तो सिर्फ पैसे दे देना ही उसकी मतलब वो पैसे दे देने से वो सिर्फ ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि उसकी हाल चाल पूछ लेना, ये आप कैसे हैं, ये कैसे हुआ, चाहे उसको डॉक्टर के पास ले जाना, ये प्राइसलेस है, इसका कोई मूल नहीं है, ये सबसे महंगा है, गोल्ड से भी महंगा है। तो वही तो कह रहा है बच्चों, ओ गोल्ड इज ग्रेट, सोना महंगा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, उससे भी ज़्यादा कीमती है कि किसी के प्रति सहानुभूति दिखा देना। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस लेसन को समझ गए होंगे। अगर आगे भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।